क्या आज की दुनिया में नैतिकता का पतन, प्राकृतिक आपदाएं और बढ़ती हिंसा इस बात के संकेत हैं कि कलयुग समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है? शास्त्रों में हजारों साल पहले ही इन घटनाओं की भविष्यवाणी कर दी गई थी। आज हम जानेंगे कि शास्त्रों ने कलयुग के बारे में क्या कहा है और क्या यह सच में अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। कलयुग, जिसे अधर्म और अज्ञान का युग कहा जाता है, हमारे वर्तमान समय का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार यह 4 युगों में सबसे कठिन युग है, लेकिन इसमें भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सबसे सरल है। श्रीमद् भागवत, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण जैसे शास्त्रों ने न केवल कलयुग के लक्षण बताए हैं, बल्कि इसके अंत के संकेत भी दिए हैं। तो आइए इस रहस्यमयी युग के बारे में विस्तार से जानते हैं। शास्त्रों में कलयुग को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं। श्रीमद् भागवत 12:2 में बताया गया है कि कलयुग में समाज की नैतिकता और धर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। धर्म का ह्रास, सत्य, दया, तप और शुद्धता जैसी 4 धार्मिक स्तंभ कमजोर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत 12:8 में कहा गया है, ततो धर्मः सत्यम शौचम क्षमा दया। इसका मतलब है कि सत्य, शुद्धता, क्षमा और दया जैसे गुण समाज से गायब हो जाएंगे। अधर्म का बोलबाला। गरुड़ पुराण के अनुसार लोग धन और शक्ति के लिए अधर्म के रास्ते अपनाएंगे। लोगों के बीच लोभ, क्रोध और अहंकार बढ़ जाएगा। परिवार और समाज का पतन। श्रीमद् भागवत 12:3-32 कहता है कि कलयुग में परिवार के रिश्तों में प्यार और विश्वास की कमी होगी। लोग केवल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए रिश्ते निभाएंगे। आध्यात्मिक पतन। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में लोग धर्म के प्रति उदासीन हो जाएंगे। वे केवल दिखावे के लिए पूजा करेंगे और सच्ची भक्ति भूल जाएंगे। भूत प्रेतों का प्रभाव। इस युग में कुछ लोग भूत प्रेतों के प्रभाव के अधीन होंगे। गरुड़ पुराण। पुण्य और पवित्र जीवन से रहित लोग भूत प्रेतों के प्रभाव में आ जाते हैं और स्वयं प्रेत बन सकते हैं। गरुड़ पुराण, धर्मकांड 20:7। दुष्ट आत्माओं का जन्म। इस युग में दुष्ट आत्माएं मनुष्य के रूप में जन्म लेंगी और शवों तथा मृत जानवरों को खाएंगी। हिंसा और बीमारियां। कलयुग में हिंसा, ईर्ष्या, झूठ, छल, धोखाधड़ी, उपहास, भक्तों व ऋषियों की हत्या और घातक रोगों का प्रचलन होगा। छोटे बच्चे या गर्भ में पल रहे शिशु भी कम उम्र में मर सकते हैं। गर्भपात सामान्य होगा और शिकारी जानवर फलेंगे फूलेंगे, जबकि उपयोगी जानवरों की संख्या घटेगी। वायु पुराण। वैदिक शास्त्रों की अवहेलना। लोग वैदिक शास्त्रों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करेंगे और भ्रामक नैतिक मानदंड बनाएंगे। राजनीतिक और सामाजिक गिरावट। राजा और शासक भ्रष्ट होंगे, अपनी प्रजा की संपत्ति पर अतिक्रमण करेंगे और करों का बोझ डालेंगे। नारद पुराण। चोर राजा बन जाएंगे और चोरों की तरह आचरण करेंगे। वायु पुराण। अब सवाल यह उठता है कि क्या शास्त्रों में की गई भविष्यवाणियां हमारे समय में सच हो रही हैं? नैतिक पतन। आज समाज में नैतिकता का पतन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भ्रष्टाचार, अपराध और अनैतिकता हर जगह फैले हुए हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि लोग धन को ही धर्म मान लेंगे। धनम एव ही धर्मत्वे। परिवार और समाज की स्थिति। आज के समय में तलाक के मामलों में वृद्धि, परिवारों का टूटना और रिश्तों में बढ़ती दरारें शास्त्रों की भविष्यवाणियों को सच साबित करती हैं। प्राकृतिक आपदाएं। वायु पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ और भूकंप इसका प्रमाण है। धर्म और अधर्म। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि धर्म केवल नाम मात्र का रह जाएगा। आज के समय में दिखावे की भक्ति, नकली गुरुओं का बोलबाला और धर्म का व्यवसायीकरण यही दर्शाता है। कलयुग का स्वर्ण युग और इसके अंत के संकेत। लेकिन हर अंधकार के बाद प्रकाश होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में 10,000 वर्षों का एक स्वर्ण युग आएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कलयुग के पहले 5,000 वर्षों तक अधर्म और अज्ञान बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद 10,000 वर्षों का स्वर्ण युग शुरू होगा, जहां भक्तों का बोलबाला होगा। स्वर्ण युग के लक्षण। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार। श्रील प्रभुपाद द्वारा शुरू किया गया हरे कृष्ण आंदोलन इस भविष्यवाणी का सबसे बड़ा उदाहरण है।
आध्यात्मिक जागरूकता। आज हर जगह लोग भक्ति और ध्यान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये स्वर्ण युग की शुरुआत का संकेत हो सकता है। कलयुग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, शास्त्रों में इसे मोक्ष प्राप्ति का सबसे आसान युग बताया गया है। अंत के संकेत श्रीमद् भागवत 12:2-24 से 25 में कहा गया है कि कलयुग के अंत में पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध होंगे। धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष के बाद कलयुग समाप्त होगा और सत्य युग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि शास्त्रों में कलयुग के लिए कितनी सटीक भविष्यवाणियां की गई थी। समाज का पतन, प्राकृतिक आपदाएं और धर्म का ह्रास सब इसी युग के लक्षण हैं। लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि भगवान के नाम का जाप और भक्ति इस युग में सबसे बड़ा समाधान है। कलयुग चाहे समाप्त हो रहा हो या नहीं, यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। क्या हम अधर्म के साथ बहते जाएंगे या भगवान के नाम की शरण लेकर अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप कलयुग की इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम सत्ययुग की अद्भुत कहानियों के साथ लौटेंगे। जुड़े रहे स्टोफीड के साथ।